आजकल हम लोग जो अगर ये स्नेहन स्वेदन नहीं करते हैं शरीर को, बहुत आसान सा चीज है। स्नेहन स्वेदन जो है पंचकर्म के पूर्व कर्म में आता है और ये सबसे महान होता है, कर्म होता है। अगर स्नेहन स्वेदन नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में शिथिलता आते जाती है। हमारा शरीर, जैसे पहले लोग गठिया रोग कम होते थे क्योंकि सारे चीज का इस्तेमाल करते थे। पहले तेल लगाते थे, शरीर को ऑयल देते थे। अब सर में हम लोग ऑयल लगाते नहीं है और कहते हैं क्या, शैम्पू लगा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, उसको चाहिए, उसके लिए प्रोटीन उसका चाहिए, उसको शरीर को बाल के लिए भी चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं तो पहले हम लोगों के यहाँ गठिया रोग नहीं होता था, डायबिटीज नहीं होता था, हाइपरटेंशन नहीं होता था। हमारे क्रियाकलाप से ही, हमारे रहन सहन में बदलाव के कारण, हमारे खान पान में बदलाव के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट, हम ऑयल खा नहीं रहे हैं। हमारे एलोपैथ के चिकित्सक लोग कहते हैं क्या कि नहीं, घी तो खाना ही नहीं है, जबकि गाय का घी गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, कुछ परहेज बताया गया है, जो जैसे सुबह के टाइम में ही 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ का काल होता है। इस काल में हम लोगों का भोजन हो जाना चाहिए। अभी क्या प्रथा चली है कि 2-2 घंटे पे खाने का, थोड़ा थोड़ा खाने का, नाश्ता करेंगे या फल खाएंगे। फल सबके लिए नहीं बना हुआ है कि सुबह सुबह फल सारे लोगों को एक ही डंडे से ये एक ही पहलू पे चला दें तो वो नहीं संभव है। सबके लिए प्रकृति अलग अलग बनी हुई है। कफ प्रकृति वाले सेव फल खा रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन पित्त प्रकृति वाले अगर सुबह सुबह खाली पेट में फल खा रहे हैं तो उनको गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। उनके लिए फल खाने का दोपहर का समय है। तो हम लोगों के इंडियन कल्चर के अनुसार सुबह में कफ के काल में ही भोजन कर लेना चाहिए और हैवी मील जो आप खा सकते हैं वो खाना खा सकते हैं। आपको आयुर्वेद के हिसाब से फ्री छोड़ा हुआ है कि जो भी आप खा सकते हैं। हाँ, रोगी के लिए परहेज कुछ बताया गया है। अब नस की बीमारी होगी तो खट्टा नहीं खाना है, नस की बीमारी होगी तो अचार नहीं खाना है। ठीक है, बहुत सारा परहेज भी नहीं है। समय के साथ अनुसार आजकल भी प्रथा चली हुई है क्या कि हम लोग नमक कम कर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, सारा मिनरल्स को लेने के लिए अलग अलग चीज ले रहे हैं। जबकि हमारा बॉडी कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आप जो घर का बना हुआ है खाना वही खाइए और बॉडी को रेस्ट दीजिए। बॉडी अपने आप सारा चीज कर लेगा, सारा चीज के रिकवर कर लेगा। तो हम ऊपर से डालते रहेंगे। जैसे थायराइड के पेशेंट को थायरोक्सिन ऊपर से डाल के खिलाया जाता है। मेरे शरीर का हार्मोन को, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसको निकाला नहीं जाता है, उसको निकालने की प्रक्रिया नहीं है तो ऊपर से थायरोक्सिन डालते गए, इसीलिए उसका डोज बढ़ता जाता है और उसका प्रॉब्लम बढ़ता रहता है। इसमें अगर हम अपने हिसाब से करें और शरीर को ही छोड़ दें, शरीर अपने आप मैनेज करेगा। ठीक है, शरीर को रेस्ट चाहिए, रेस्ट दीजिए। शरीर के अनुसार, उसी अनुसार हल्का खाना खाइए।